हाय हेलो नमस्ते मेरी सभी जेमिनाई व्यूअर्स को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस वीडियो में मैं जेमिनाई के सितंबर मंथ के लिए ओवरऑल टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। हर वीक के हिसाब से इस डेक से 4 कार्ड्स पुल करेंगे। पहले 4 कार्ड्स मतलब सितंबर के 4 वीक के लिए 4 कार्ड्स पहले पुल करेंगे। ओके, तो सितंबर के फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड रिवर्स आए है तो इसको रिवर्स वे में रीड करेंगे। एक्सप्लॉयटेड कोई जेमिनाई सितंबर के फर्स्ट वीक में फील कर सकते हैं थोड़ा लैथर्जिक फीलिंग, लेज़ी फीलिंग, मूड स्विंग्स किसी किसी जेमिनाई को बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मंथ में। इस डेक से 4 कार्ड्स पुल करने के बाद जो भी कार्ड्स आ रहे हैं हर वीक के हिसाब से वो क्यों आ रहे हैं वो डिटेल में रीड करेंगे एंड उसके लिए कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी इसके बाद पुल करेंगे। ऑलराइट, सो सेकेंड वीक के लिए हमारे पास है द मैजिशियन। ओके, दिस इज़ नाइस। सेकेंड वीक में ये एनर्जी शिफ्ट होगा। ओके, एक पॉजिटिव फोर्स जेमिनाई के लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एक इनर लाइट आप फील करोगे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर मंथ में। जो मूड स्विंग फर्स्ट वीक में हो रहे थे वो बहुत कम होगा सेकेंड वीक में। ऑलमोस्ट रिवर्स्ड हो जाएगा पूरा एनर्जी। थर्ड वीक के लिए हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। रेड कलर आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वीक में हर एक कार्ड में, तो रेड कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट आ रहे हैं। तो आई एम हियरिंग दिस थिंग लाइक इमीडिएटली किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने का आज आप में से किसी किसी जेमिनाई के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ओके, इस मंथ में। फोर्थ वीक के लिए हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर, सो फायर साइंस बहुत ज़्यादा आए हैं एंड ओनली 1 अर्थ साइन। तो इस वीक में सजिटेरियस, एरीज और लियो सन मून राइजिंग किसी इंसान के साथ आप प्रॉबेबली ज़्यादा डील करोगे। ओके, और आप में से कोई अर्थ साइन यानी वर्को, टॉरस, कैप्रिकन के साथ भी डील करेंगे। ओके, नाउ कुछ क्लैरिफाइंग कार्ड्स पुल करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक के लिए, क्योंकि सितंबर फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास क्यों क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड रिवर्स्ड आए हैं वो देखेंगे पहले। ओके, प्लीज़ रिवील व्हाई वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड फॉर जेमिनाई। थैंक यू। तो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई सी जेमिनाई किसी चीज़ के लिए अगर प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे, ये किसी किसी के लिए मैं कह रही हूँ, नॉट फॉर ऑल जेमिनाई, या फिर अगर आप में से कोई किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट थे पहले से, उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़, कुछ रिप्लाई, कुछ अपडेट आपको मिल सकते हैं किसी से, जिसके वजह से कुछ ब्लॉकेज या बाधाएं आपको फेस करना पड़ सकते हैं उस चीज़ में। रिमेंबर, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे एनर्जी मैं पिक करती हूँ कलेक्टिव रीडिंग में और वो मैं कहती जाती हूँ, तो उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उसको ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। तो इस वीक में ना प्लान्स में गो रॉन्ग फॉर सम जेमिनाई। कुछ प्लान्स पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर रिजेक्ट हो सकते हैं। ओके, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो या फिर किसी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हो या फिर अगर आप के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था या फिर अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, तो सडनली कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं एंड इसके वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनएक्टिव, पैसिव आप में से कोई फील करेंगे फर्स्ट वीक में। इट विल बी लाइक इस सिचुएशन को या फिर इस मैटर को, इस ब्लॉकेजेस को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं रहेगा इमीडिएटली इस वीक में। सो वेट एंड वॉच टाइप एनर्जी परसिस्ट होगा सितंबर फर्स्ट वीक में जेमिनाई के लिए। राइजिंग एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। इस कार्ड को थोड़ा अपर पोजीशन में प्लेस करेंगे क्योंकि ये एनर्जी राइज होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। फर्स्ट वीक के रिलीजिंग एनर्जी क्या रहेगा उसके लिए और एक टैरो कार्ड पूल करेंगे। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ कप्स। रिलीजिंग एनर्जी मतलब ये एनर्जी फेड होगा, मतलब इसका असर आपके लाइफ से हटेगा सितंबर फर्स्ट वीक में, इसलिए इस कार्ड को 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे रखेंगे। और इस वीक के लिए बॉटम कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। लैक ऑफ बैलेंस,
करियर, फिनेंसेस, हेल्थ या रिलेशनशिप में कोई जेमिनाई एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी के वजह से आपके काम में या फिर आपके प्लान्स में बाधाएं आ सकते हैं। ओके, इनर कॉन्फ्लिक्ट कोई जेमिनाई एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में, या फिर आउटर कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आपको हो सकते हैं। ओके, फिनेंशियल सिचुएशन किसी जेमिनाई के लिए टाइट रहेगा इस वीक में। ओके, पुअर सेविंग के वजह से भी ये हो सकते हैं। मनी प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं एंड इसके वजह से आपके कुछ प्लान्स पोस्टपोन हो सकते हैं। विथ 5 of Pentacles आई फील लोनलीनेस, इमोशनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सप्लॉयटेशन कोई जेमिनाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक में। ओके, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस वीक में। कोई आपको ना कह सकते हैं इस वीक में, या फिर किसी के एक्शंस आपको बुरा लग सकते हैं। जो भी आप कर रहे हो वो इनफ नहीं कर रहे हो, ऐसे कोई आपको फील करवा सकते हैं। कोई आपको किसी काम को करने से रोक सकते हैं इस वीक में, या फिर बाधाएं दे सकते हैं कि ये मत करो एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ सकते हैं इस वीक में। लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लेथर्जी, पुअर मैनेजमेंट के वजह से हैरेसमेंट फेस करना एट्सेट्रा कोई जेमिनाई इस वीक में फेस कर सकते हैं। I know these energies are really low, लेकिन आई एम सीइंग दिस सडनली किसी रीज़न की वजह से आपके जो एंथुसियाज्म, पैशन या इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, वो थोड़ा डाउन हो सकते हैं इस वीक में। इस वीक में एक एडवाइस मैं जेमिनाई को दूंगी कि इस वीक में आपके जो पोजेशंस हैं, पैसा हो या फिर सामान, इसको संभाल के रखना है, क्योंकि कुछ पोजेशंस, कुछ वैल्यूएबल पोजेशंस खो सकते हैं इस वीक में। ओके, कोई अपने आइडिया, अपने ओपिनियन आपके ऊपर फोर्स कर सकते हैं इस वीक, सो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज दैट इमीडिएटली। ओके, तो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी इसके वजह से लो हो सकते हैं। लेफ्ट आउट कोई आपको फील करवा सकते हैं इस वीक में। लेट्स सी टी लीफ ऑरेकल से क्या मैसेज आते हैं इस वीक में। वी हैव अनसक्सेसफुल प्लान्स। यस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि डिज़ायर्ड कुछ प्लान्स पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर बाधाएं आ सकते हैं। ओके, या फिर आप रियलाइज़ कर सकते हो कि जो आप करना चाहते थे नियर फ्यूचर में, वो किसी रीज़न के वजह से पर्टिकुलर टाइमलाइन में आप नहीं कर पाओगे। तो काइंड ऑफ ब्लॉक्ड या लेफ्ट आउट आप में से कोई जेमिनाई इस वीक फील कर सकते हो, और इसकी वजह से आपके जो इमोशनल स्टेट होगा वो थोड़ा लो वाइब्रेशनल रहेगा, और इसके वजह से मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं फर्स्ट वीक में। वेट एंड वॉच का वीक रहेगा सितंबर फर्स्ट वीक। आई नो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होगा इस वीक में, लाइक स्टक फीलिंग, लेथर्जिक फीलिंग, डेली एक्टिविटीज़ को करने में लैक ऑफ इंटरेस्ट, लो कॉन्फिडेंस जेमिनाई फील करेंगे इस वीक में। लेकिन मैं एडवाइस दूँगी इस वीक में, एज पर द कार्ड्स, एज पर द एनर्जी, द एडवाइस विल बी के हैंग ऑन, प्लीज़ गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। क्योंकि सेकेंड वीक में वी हैव द मैजिशियन, तो डेफिनेटली द एनर्जी विल रिवर्स। ओके, अगर पॉसिबल है तो इस वीक अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, क्योंकि इस वीक में सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को मोटिवेट रखना है इस वीक में। नाउ मूव ऑन करते हैं सेकेंड वीक ऑफ सितंबर की तरफ। लेट्स सी क्यों मैजिशियन की एनर्जी जेमिनाई के लिए आए हैं सेकेंड वीक में। सो हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई जेमिनाई इस वीक किसी को सक्सेसफुली किसी चीज़ के लिए कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं ओवर द फ़ोन, या पर्सनली कोई आपको रीच आउट करेंगे और ऐसा कुछ कहेंगे जिससे आप बहुत खुश होंगे। राइजिंग एनर्जी है एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल लविंग एनर्जी एक्सचेंज होगा बिटवीन यू एंड समवन। ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकते हैं किसी जेमिनाई के लिए। प्रॉबेबली ये एक न्यू रिलेशनशिप के शुरुआत है, प्री बिगिनिंग स्टेज में आप दोनों हो। एक लॉन्ग लास्टिंग गुड इम्प्रेशन कोई आपके लिए छोड़ेगा इस वीक, या फिर आप किसी के लिए। रिलीजिंग एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। किसी मैटर को लेके स्पेकुलेशन करना, वेट करना, कन्फ्यूजन में रहना, ये एनर्जी ख़त्म होगा सेकेंड वीक में जेमिनाई के लाइफ में। इस वीक के लिए बॉटम कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी इस वीक में आएंगे। कोई आपके लिए प्रॉमिसिंग कुछ एक्ट करेगा, या फिर आप किसी के लिए इट कैन बी अ वाइस वर्सा एनर्जी।
कोई आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करेंगे या फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, समथिंग लाइक दैट। कोई फाइनली आपके साथ किसी मैटर के ऊपर एग्री करेंगे या फिर किसी कॉज को ज्वाइन करेंगे आपके साथ। इस वीक में आप पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करोगे किसी से। ये वीक काफ़ी रिसीविंग वीक रहेगा। मटेरियल अबांडेंस, प्रॉफिट, सक्सेस, ये भी कोई जेमिनाई इस वीक में रिसीव करेंगे। जो आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, फेल हो रहा था, वो इस वीक सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुड कम्प्लीमेंट्स, प्रपोजल्स, गिफ्ट्स, फीडबैक, ये सब कुछ जेमिनाई इस वीक में रिसीव कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो या आपने किया है तो वो बहुत खुश होंगे आपके एफर्ट एंड प्रेजेंटेशन से। आप अपने परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन से काफ़ी सेटिस्फाइड एंड एनरिच्ड फील करोगे, वो मैं देख रही हूँ। कोई आपके तरफ पॉजिटिव वाइब्स के साथ आपके पास आ सकते हैं इस वीक में, कुछ आपको देने के लिए या फिर थैंक्स बोलने के लिए। जो पहले वर्कआउट नहीं कर रहा था वो इस वीक में वर्कआउट कर सकते हैं। ये आपके करियर या फिर रिलेशनशिप या हेल्थ रिगार्डिंग हो सकते हैं। ये सारे कलेक्टिव एनर्जी आ रहे हैं जेमिनाई के लिए इस वीक में। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी आप फील करोगे इस वीक में। अगर आप कुछ न्यू सीख रहे हो या फिर न्यू कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा इस वीक में उससे। ओके, ऑरेकल डेक से सेकेंड वीक के लिए हमारे पास है बुल। इट सेज डोंट बैक डाउन ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। यस, इट्स द एडवाइस इस वीक में। अगर खुद के पीस ऑफ माइंड एंड ग्रोथ के लिए अगर आपको डिफेंसिव कुछ स्टैंड लेना पड़े तो डू इट विदाउट एनी फियर। कोई आपके साइलेंस को या पेशेंस को, आपके वीकनेस ना समझ सके, इसके लिए अगर आप कुछ इंस्टेंटली रिएक्शन देते हो या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन आते हैं कि आपको इंस्टेंट कुछ रिएक्शन देना पड़ेगा, देन हेजिटेट मत करना, गो फॉर इट। इस वीक कोई अपने फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग इस वीक कोई कहीं से लौट के आ रहे हैं। ये किसी जेमिनाई की एनर्जी हो सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किसी प्लेस को ट्रैवल करके रिटर्न बैक कर रहे हो। एंड इफ़ इट्स नॉट योर एनर्जी देन इट कैन बी द एनर्जी ऑफ समवन जो बहुत ही ख़ास है, आपके बहुत ही स्पेशल है। वो किसी प्लेस को विज़िट करके वापस लौट के आ रहे हैं आपके लोकेशन में। इट कैन ऑल्सो बी दैट। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं थर्ड वीक के तरफ। थर्ड वीक के लिए हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली टॉक्स अबाउट रेजिस्टेंस, हेजिटेशन, टफ डेज, फिजिकल एग्जॉशन, डिसिप्लिन। बट पर्टिकुलर जेमिनाई के लिए आई फील फिजिकल एग्जॉशन और रेजिस्टेंस आप फील करोगे ऑटोमेटिकली इस वीक में, या फिर कोई आपके प्रति। फॉर सम जेमिनाई इस वीक आप प्रॉब्ली किसी ऐसे इंसान से डील करोगे जो काफ़ी एग्जॉस्टेड है। ये पर्सन कुछ टफ चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो अगर आप इनके साथ डील कर रहे हो तो ये इंसान हेजिटेशन शो कर सकते हैं आपके प्रति या फिर आपके रिक्वेस्ट या ऑफ़र के प्रति फॉर सम रीज़न। अगर आपको लग रहे हैं कि ये फिज़िकल एग्जॉशन एंड रेजिस्टेंस आप फील कर रहे हो, देन फील फ्री टू रिवर्स द मैसेज। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। ओके, सो आई फील अगर आप इंट्रोवर्ट हो या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ इस वीक को स्पेंड करना चाहते हो या इस वीक में डील कर रहे हो जो इंट्रोवर्ट है, तो चांसेस ये है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस या एक्सक्यूज़ेस किसी बात पे शो कर सकते हैं। ओके, टू मच सोशल एंगेजमेंट या सोशल इवेंट अटेंड ये बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो ये इंसान जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेगा, उतना ही करेगा। लाइक बियॉन्ड दैट ये इंसान कुछ नहीं करेगा। तो एक इनर रेजिस्टेंस ये इंसान फील कर रहे हैं। अगर आपको लग रहे हैं कि ये आप हो इस सिनेरियो में, ये आपकी एनर्जी है, तो एज आई सेड यू कैन रिवर्स द एनर्जी। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो मैं बस एनर्जी पिक कर रही हूँ जेमिनाई के लिए। तो ये एनर्जी बस कुछ जेमिनाई जो इंट्रोवर्ट है या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्जॉशन से गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए है। राइजिंग एनर्जी है द वर्ल्ड। ओके, अपने कंफर्टेबल सर्कल से बाहर आके न्यू कुछ ट्राई करने में या तो आप हेजिटेट फील करोगे इस वीक किसी इंसान के वजह से या फिर किसी सिचुएशन के वजह से, या फिर समवन यू लव जो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं इस वीक में। ओके, लाइक सोशल इवेंट में जाना या फिर न्यू कुछ इनिशिएटिव लेना, इन सब में इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो करेगा इस वीक में। इस वीक में
बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ ये इंसान इस वीक में बिहेव करेंगे और दे विल कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स। ओके, रिलीजिंग एनर्जी है स्ट्रेंथ, सहन करने का क्षमता, पेशेंस, इनर स्ट्रेंथ, ये सारे वर्च्यूज डिक्रीज हो सकते हैं एक्सटर्नल सिचुएशन के वजह से इस वीक में। ओके, बॉटम कार्ड है द मून। या देयर इज़ पेन, देयर इज़ होपलेसनेस, मे बी सिमिलर अटेम्प्ट करके किसी को पहले अनसक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। अगर आप किसी को कुछ करने को कह रहे हो, मे बी वो इंसान पहले ये चीज़ कर चुके हैं एंड उसमें इनको अनसक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। अगर वही अटेम्प्ट, वही चांसेस अगर आप फिर से इनको लेने को कह रहे हो, या फिर अगर आप भी इंसान हो, अगर आपको कोई फोर्स कर रहे हैं कि यू नो लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई अगेन, तो मे बी बहुत ज़्यादा फियर एंड हेजिटेशन आप फील करोगे इस वीक में उस चीज़ को करने में। आपके सराउंडिंग में आपके क्लोज्ड वंस न्यू कुछ एडवेंचर्स या इनिशिएटिव्स लेंगे इस वीक में आपके प्रति। एज अ रिज़ल्ट न्यू पीपल आपके सराउंडिंग में आना चाहेंगे इस वीक में एंड कोई कोई जेमिनाई अनकंफर्टेबल फील करेंगे इस वजह से, या तो आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करोगे इस वीक में, या फिर कोई आपके प्रति इस वीक में पॉजिटिव फीलिंग कोई आपके प्रति फील कर सकते हैं, या फिर आप किसी के प्रति। या एंड फॉर सम जेमिनाई आई थिंक रादर देन पॉजिटिवनेस इट कैन ऑल्सो बी अ प्रोटेक्टिव फीलिंग, प्रोटेक्टिव एटीट्यूड, ये आपके प्रति कोई शो करेंगे, या फिर आप किसी के प्रति फॉर सम रीज़न मे बी जेलसी इन्वॉल्व है इसमें, या रिस्क इन्वॉल्व है। सो यू नो आप किसी को समझाओगे कि ये चीज़ मत करो, या फिर कोई आपको आई ऑल्सो फील लाइक इट मे बी कि आपके लव्ड वंस किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा मिलजुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जो आप पसंद नहीं कर रहे हो फॉर सम ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स। तो कोई कोई जेमिनाई इस रीज़न के वजह से अनकंफर्टेबल या पॉजिटिव फील कर सकते हैं इस वीक में। इस वीक में ना मेंटल एंड फिज़िकल एग्जॉशन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से पेशेंस, कामनेस कोई कोई जेमिनाई लूज़ करेंगे। ये सब वर्च्यूज़ आप लूज़ करोगे, या फिर इसको ध्यान में रख के आप एक्ट नहीं कर पाओगे, समथिंग लाइक दैट। सहन करने का क्षमता, इनर स्ट्रेंथ, ये सारे वर्च्यूज़ के इफ़ेक्ट इस वीक में लो रहेगा एक्सटर्नल सिचुएशन के वजह से। जेलसी फीलिंग, इमोशनल इनसिक्योरिटी, ये सब कोई कोई जेमिनाई फील कर सकते हैं इस वीक किसी के कारण, या फिर किसी मैटर के वजह से, या फिर आपके सराउंडिंग में कोई है जो आपके बहुत ही ख़ास है, वो फील करेंगे ऐसे, एंड इसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आएंगे। फॉर सम जेमिनाई विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कोई आपको कन्फ्रंट करने से डर रहे हैं, या आपको सब कुछ बताने से डर रहे हैं, कन्फेशन से डर रहे हैं कि फर्दर कुछ कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश ना हो, इसलिए ये इंसान थोड़ा बहुत डिफेंसिव मोड में रहेंगे इस वीक में एंड वैसे एक्ट कर सकते हैं। ओरेकल टेक से हमारे पास है चीयर फील्ड, इट से समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। फॉर सम जेमिनाई इस वीक आप किसी न्यू इंसान से मिलोगे, ओके, और ये इंसान आपके काफ़ी क्लोज आना चाहेंगे, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आप में से कोई कोई बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करोगे इस वीक में, इस रीज़न के वजह से। थर्ड वीक में फिज़िकल एग्जॉशन ज़्यादा होगा, सोशल इवेंट, सोशल गैदरिंग, आउटिंग, बहुत सारे लोगों के बीच रहना, किसी रिचुअल, ओकेशन या फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन लेना या इसमें शामिल होना, ये सब एनर्जी जेमिनाई के लाइफ में एंटर कर रहे हैं थर्ड वीक से, और इसके वजह से मेंटल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन, टायर्डनेस, ये सब कुछ आप फील करोगे। यू मे फील टफ दिस मंथ, ओके। न्यू लव, न्यू रोमांटिक कनेक्शन सेकेंड वीक से लेके फोर्थ वीक के बीच अराइज हो सकते हैं, कोई आपके करीब आना चाहेंगे इस ड्यूरेशन में। फ्लर्टिंग, कम्प्लीमेंट्स रिसीव करना, ये सब कुछ जेमिनाई एक्सपीरियंस कर सकते हैं सेकेंड वीक से लेके फोर्थ वीक के बीच में। अगर आप किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हो तो थर्ड वीक में मत करना, ओके, क्योंकि ये इंसान थर्ड वीक में हेजिटेशन शो कर सकते हैं। सो ये था ओवरऑल जेमिनाई के थर्ड वीक की एनर्जी। नाउ मूव ऑन करेंगे लास्ट वीक यानी फोर्थ वीक ऑफ सितंबर की तरफ, ओके। एक चीज़ मैं थर्ड वीक के लिए कहना भूल गई थी, आई एम सॉरी, आई एम सीइंग इट नाउ। आई फील थर्ड वीक में कोई कोई जेमिनाई अपने रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं, या फिर कहीं जा सकते हैं टू स्टे देयर फॉर सम डेज, ओके। सो दैट्स वाई आउट ऑफ कंफर्ट जोन में आप में से कोई कोई कुछ दिन के लिए इस मंथ में फील कर सकते हैं, ओके।
दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। या फिर आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ सकते हैं इस वीक में, यू नो। या ये एनर्जी थर्ड और फोर्थ वीक में परसिस्ट कर सकते हैं, यू नो, गेस्ट आना जाना, समथिंग लाइक दैट। तो पर्सनल स्पेस जो है वो किसी किसी जेमिनाई को नहीं मिलेंगे थर्ड एंड फोर्थ वीक में। नाउ लेट्स फाइंड आउट के 6 ऑफ पेंटिकल फोर्थ वीक में क्या कर रहे हैं। प्लीज़ रिवील व्हाई वी हैव दिस 6 ऑफ पेंटिकल। थैंक यू। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो ये वीक जेमिनाई के लिए काफ़ी फन लविंग वीक रहेगा। यंग सिबलिंग्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई कोई जेमिनाई एंटरटेनमेंट का मज़ा लेंगे। ओके, मूवी देखना, न्यू प्लान्स एग्जीक्यूट करना, यहाँ वहाँ जाना, फन यू नो थिंग्स ट्राई करना, समथिंग लाइक दैट, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा परसिस्ट कर सकते हैं फोर्थ वीक में। ओके, राइजिंग एनर्जी है द फुल। फोर्थ वीक बोरिंग वीक बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत ही इजी पीजी गोइंग वीक रहेगा ये, यू नो, प्लेफुल रहेगा ये वीक बहुत ज़्यादा जेमिनाई के लिए। अपने ही मौज में रहते हुए जेमिनाई मुझे दिख रहे हैं फोर्थ वीक में। रिलीजिंग एनर्जीज 2 ऑफ पेंटिकल, और इस वीक के लिए बॉटम कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करते हुए जो चीज़ आप फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाते हो वो इस वीक में करते हुए मैं देख रही हूँ। यू नो, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, ये सब कुछ होगा इस वीक में। एक्सपेंस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए मोर देन इनफ आपके पास होंगे। इवन यू नो यू विल बी इन अ पोजीशन टू शेयर देम विथ योर लव्ड वंस। ओके, इस वीक में ना फेवर एक्सचेंज होगा। इस वीक जेमिनाई यंग एज्ड पीपल से ज़्यादा डील करेंगे। दे एब्सोल्युटली लव एंड चेरिश यू, इसलिए या तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यू नो, समथिंग लाइक दैट। गिफ्ट्स एक्सचेंज होगा इस वीक में, फेवर, ग्रीटिंग्स, ये सब कुछ एक्सचेंज होगा इस वीक में। इस वीक में बड़ों से आप जो कुछ भी मांगोगे, फैमिली मेम्बर्स जो आपके बड़े हैं, दे विल बी इन अ मूड टू गिव यू समथिंग। ओके, सो यू विल गेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ऑब्वियसली वैलिड कुछ होना चाहिए। एक्सट्रीम लेवल में अगर आप कुछ मांगोगे तो आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट और नॉट, बट या गिविंग एंड रिसीविंग का वीक रहेगा, यू नो, लास्ट वीक ऑफ सितंबर। प्रॉफिट, गुड रेवेन्यू इस वीक मोस्टली जेमिनाई रिसीव करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यू नो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको होगा इस वीक में। न्यू कुछ चीज़ करने का मन आपको होगा और इस चीज़ को करने में किसी का साथ भी आपको मिल सकते हैं। काफ़ी सिंगल्स इस वीक में इंटरेस्टिंग किसी से मिलेंगे। ओके, yeah, we have this bouquet. See, I told you, it says compliments from an admirer. Someone जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक एंड एडमायर करते हैं उसके साथ इस वीक शायद आपके मुलाकात हो सकते हैं। कम्प्लीमेंट्स, लविंग एंड काइंड जेस्चर एक्सचेंज होगा म्यूचुअली। एक न्यू फ्रेंडशिप या गुड रिलेशन किसी के साथ बिल्डअप होगा इस वीक में। सेल्फ एम्प्लॉयड जेमिनाई के लिए मैंने पहले भी कहा ये वीक बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो यू विल अर्न मोर देन यूजुअल दिस वीक। ओके, अबांडेंस आप किसी फॉर्म में इस वीक रिसीव करने वाले हो। ओके, सो ये था ओवरऑल सितंबर मंथ के यू नो वीकली एनर्जी। सेकंड एंड फोर्थ वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक रहेगा जेमिनाई के लिए। इवन थर्ड वीक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा। ये रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर देना, और अगर आगे भी ऐसे वीडियोस आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आज की रीडिंग के बारे में कुछ थॉट्स आप शेयर करना चाहते हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आई वुड लव टू चिट चैट विद ऑल ऑफ़ यू। मिलेंगे बहुत जल्द। टिल देन स्प्रेड लव, पीस एंड काइंडनेस। आई लव यू गाइज। बाय।